और रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे। अपनी जीभ तालू से लगा लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। उन्होंने सबसे बड़ा जो बंधन का कारण बताया वह है दुख बताया, और फिर उन्होंने कहा कि दुख से निवृत्ति करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता बताया, और जो सबसे उत्तम मार्ग उन्होंने बताया वो ध्यान बताया। कर्म को 2 तरीके से काट सकते हैं, या तो भोगें या ध्यान से उसे नष्ट कर दें। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसको दोबारा शरीर धारण करवाते हैं। इन कर्मों को या तो भोगें या उसको ध्यान से नष्ट कर दें। और जब आप किसी कर्म को भोगते हैं तो भोगने में जो कष्ट होता है उसको कभी कभी हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और वही जो मोह है उसी के कारण हम बार बार वह कर्म करते हैं जिससे हमें दुख मिलता है जिंदगी में। इसलिए बिना गुरु के इस दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। और भगवान बुद्ध की परंपराओं में गुरु शिष्य परंपरा जो चलती आ रही है, उन्हीं में हुए संत रैदास, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में उस ज्ञान को पाया और अपने गृहस्थ जीवन का और संन्यास जीवन का भी उन्होंने जो कर्तव्य थे उन्हें पूरा किया। तो हम गृहस्थ में रहकर जिन कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं और जो जीवात्मा के रूप में जो शरीरधारी जो जीवात्मा थी वो शरीर रूप में नहीं है, उनकी आत्मा अर्थात चेतना जहां भी हो, जिस रूप में हो, शांतिप्रद हो, और जो भी उन्हें जन्म मिले वो जन्म उनके कल्याण के लिए हो, उनकी मुक्ति के लिए हो, उनके आनंद के लिए हो। ऐसी प्रार्थना के संग आज हम यज्ञ पर्व में, शांति यज्ञ में उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे, जीभ तालू से लगा लेंगे, और जो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में जो चौथा आर्य सत्य है ध्यान, उस ध्यान के माध्यम से हम उस चेतना तक अपनी प्रार्थना पहुंचाएंगे, ताकि वह जहां भी हो, जिस रूप में हो, अपने आनंद और शांति में रहते हुए अपने आगे की यात्रा को पूरा करें। सबसे पहले भगवान बुद्ध का स्मरण करते हुए पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे, अपनी जीभ तालू से लगा के रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और जो मंत्र आपको दिए जा रहे हैं उन मंत्रों को स्वीकार करेंगे। ओम मृतं च सत्यं चाभिघातपसो जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ संवत्सरो जायत ततो रात्राणि मिदविदविशतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्
देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वा। पूरी तरीके से शांत होते हुए इस ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं, उन सभी का आह्वान करते हुए उन सभी शक्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं, वह जिस रूप में भी हैं, उन सभी शक्तियों के दाता शुद्ध स्वरूप चेतन, वह हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करें, हमारे जीवन में जो दुख के कारण है उन्हें नष्ट करे, और हमारे घर में धन धान्य सुख और संपत्ति से भरे, और जो जीवात्मा अपने लोक के लिए जो विचरण कर रही है, वह अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म पाए। ऐसी प्रार्थना के संग लंबी गहरी सांस लेंगे, जीभ तालू से लगा के रखेंगे, आंखें बंद। संकल्प ले रहे हैं आप कि आंखें बंद ही रखेंगे, अपनी आंखें किसी वजह से नहीं खोलेंगे जब तक यह मंत्र पूरे नहीं होते। इन मंत्रों को स्वीकार करेंगे। ये मंत्र आपके सभी चक्रों में, सभी प्राणों में, सभी ऊर्जाओं के एक एक हिस्से में ये मंत्र की ऊर्जाएं जा रही हैं। इन मंत्रों को स्वीकार करेंगे। ओम प्रतीचिदिग्वर्णोऽधिपति प्रदाको रक्षतान्नमीशवः। तेभ्यो नमो अतिपतेभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमो ईशभ्यो नमः। एभ्यो वस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं दिस्मस्तं भोजन्धे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वाधृग्वर्ष्णोऽधिपति कल्माशगीव्रो रक्षिता विरुधाईशवः। तेभ्यो नमो अतिपतेभ्यो नमो रक्षिताभ्यो नमो ईशभ्यो नमो। एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं दिस्मस्तं भोजन्धे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वाधृग्वर्ष्णोऽधिपति कल्माशग्रीव्रो यथा विरुधा ईशवा। तेभ्यो नमो अतिपतेभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमो ईशभ्यो नमो। एभ्यो वस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं दिस्मस्तं भोजन्धे दद्मः। ॐ ध्रुवाधृग्वर्ष्णोऽधिपति कल्माशग्रीव्रो रक्षिता विरुधाईशवः। तेभ्यो नमो अतिपतेभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमो ईशभ्यो नमो। एभ्यो वस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं दिस्मस्तं भोजन्धे दद्मः। अपना सारा ध्यान अपने हृदय के बीचों बीच ले जाएंगे। अपना सारा ध्यान अपना हृदय के बीचों बीच ले जाएंगे और उन सभी शक्तियों का स्मरण करते हुए जो हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्ति, पुष्टि, बल प्रदान करती हैं,